ज़ीनत का झूठ पकड़ा गया। मुझे इन लोगों की वीडियो बनाने के कितने पैसे मिलते हैं और कौन देता है और किसने मुझे कहा है कि मैं इन लोगों की वीडियो बनाऊं। अगर आप लोगों को भी मेरी तरह पैसे चाहिए कि मैं इनकी वीडियो बनाने के कितने पैसे और किससे लेती हूं और कौन मुझे देता है, तो आप लोग भी इस पे वीडियो बना सकते हैं। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, ये मेरा ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू है, यानी कि जो मैंने अभी लास्ट ब्लॉग अपलोड किया था तो उसी का आगे का है, टू बी कंटिन्यू। तो उसके आगे का जो भी ब्लॉग है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही थी, किधर जा रही थी और क्यों जा रही थी। तो वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे चल के। तो फ़िलहाल जो आज का हमारा टॉपिक है कि मुझे इतने पैसे कौन देता है इन लोगों की वीडियो बनाने के लिए और इन लोगों के ऊपर बात करने के लिए और इन लोगों के ख़िलाफ़ बात करने के लिए। तो जी गाइज़, ये सारी बातें आज बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों से करने के लिए। और मैं ये कहूँगी कि अगर मैं जो राब्ता आप लोगों को बताऊँगी तो अगर आप लोग भी इन लोगों पे वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को भी शायद पैसे मिल जाए मेरी तरह, क्योंकि मुझे तो ये सुनहरी मौका मिल गया है। मैं इन पे वीडियो बनाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, जिसकी वजह से मैं और ज़्यादा दिल से इनके लिए वीडियो बनाती हूँ। और अब वो पैसे जो कि ये लोग मुझे देते हैं या फिर कोई और मुझे देता है इन पे वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आज मैं आई हूँ अपनी अम्मी के घर, और मेरी अम्मी के घर यानी कि मेरे छोटे भाई ने दावत की है तो हम वहीं पर आए हुए हैं। और क्योंकि हमेशा हमारी दूसरी ईद पे दावत होती है तो हम दूसरी ईद को अपनी अम्मी के घर पर आते हैं। पर फ़िलहाल इस दफ़ा मेरी इस बड़ी सिस्टर की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम तीसरी ईद पे वहाँ गए थे। तो फ़िलहाल यहाँ सारी दावत की जो भी सेलिब्रेशंस है, कुछ भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली मेम्बर के साथ खड़ी हूँ और ये मेरी भांजी है जिसके साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ और इंजॉय कर रही थी और मैं अपनी वीडियो बना रही थी। मैं आप लोगों से बात करने के लिए आई थी, तो आप लोगों से बात करते करते तो ये भी मेरे साथ आई और कहने लगे, आनी मुझे भी अपने व्यूवर्स से मिलवाओ। तो मैंने कहा चलो आओ मैं मिलवाती हूँ। तो आमिर भी मेरे साथ आ गए थे और यहाँ पे फिर हम लोग अपनी बातें करने लगे थे। और ये मेरी भाभी का रूम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम अक्सर अपनी अम्मी के ही रूम में ज़्यादातर बैठते हैं, वहीं इंजॉय करते हैं, वहीं सब कुछ करते हैं। तो फ़िलहाल मैं तो आ गई थी, और क्योंकि पहले मैंने ज़ैन और तलबिया को हम्माद और ज़ैन को भेज दिया था और उसके बाद फिर मैं आ गई थी। और मेरे बाद आई थी मेरी बड़ी सिस्टर, और बड़ी सिस्टर भी थोड़ी बस ब्रेक ब्रेक कर कर आ रही थी। तो बड़ी सिस्टर आई थी और उनके साथ फिर माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे सारी फैमिली मेम्बर्स हम हो गए थे इंजॉय के लिए और मज़े के लिए। क्योंकि जब अच्छा लगता है दूसरी ईद पे या तीसरी ईद पे जब आपस में बहन भाई मिलते हैं और ईदी बढ़ती है, तो वो वाला मोमेंट जो होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप लोगों में से किस किस के यहाँ होता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ मेरे बहनोई भी आ गए थे माशाल्लाह, तो वो हंसते हुए आ रहे थे। तो बस मैं उनको छेड़ रही थी, इस तरह से हम लोग मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे बस ईद मिली जा रही है और आपस में सब ईद मिल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब सब एक साथ हो जाते हैं तो अलग ही मज़ा हो जाता है। तो बाकी चलते हैं, अब मैंने आप लोगों को सारी बात बता दी है। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि टॉपिक क्या है और क्यों मैंने थंबनेल पे इस तरीके से लिखा है, और क्या वाकई ये सच है या फिर मैं किसी की आप लोगों को बात बताने जा रही हूँ। तो ये एक तरीके से सच भी है और एक तरीके से मतलब कि बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है कि अगर आप लोग इस बात पे समझें तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग देखते हैं कि मैं इन लोगों के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। और मैंने आप लोगों से बार बार कहा है कि मेरा इन लोगों से कोई ऐसा कोई मतलब कि कांटेक्ट नहीं है, कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैं एज़ मतलब कि सिर्फ एक रिएक्शंस देती हूँ, अपना ब्लॉग बनाती हूँ, उस पर रिएक्शंस दे देती हूँ। और यहाँ मेरे भांजे साहब भी आ गए थे और वो भी माशाल्लाह मिठाई वगैरह लेकर आए थे। तो मिठाई जो लेकर आए थे ये मेरी सिस्टर की तरफ से थी, और सिस्टर माशाल्लाह सबके लिए मिठाई लेकर आई थी। और मिठाई लेकर आई थी तो फिर वो मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि किस किस के घर के कौन कौन से डब्बे हैं। तो वो मेरी छोटी सिस्टर थी वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, क्योंकि ये 4 घरों के डब्बे थे मिठाई के, तो 4 घरों में जाने थे। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हम बहन भाइयों के जो के मिला के घर है उनके हिसाब से ही ये डब्बे आए थे। तो क्योंकि बड़ी सिस्टर ने कहा चलो ईद है तो ज़ाहिर बात है मिठाई के कुछ ना कुछ तो बनता है, तो फ़िलहाल मैं मिठाई लेके जाती हूँ।
तो लिहाजा मैं केक ले गई थी और सिस्टर जो थी वो मिठाई ले गई थी। तो इस तरीके से हम अम्मी के घर गए, क्योंकि हम अम्मी के घर जब भी दावत में जाते हैं तो हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं, क्योंकि ये हमारी अम्मी की सीख सिखाई हुई है कि अक्सर माएँ ही सिखाती हैं कि कहाँ पे क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। वरना बहुत से घरों में ये होता है कि बेटियों को सिर्फ लेना ही सिखाया जाता है, देना नहीं सिखाया जाता कि चलो भाई के घर भी जा। जितना मान बहनों को भाई से होता है उतना ही मान भाइयों को बहनों से भी होता है। तो ये हमारी अम्मी के सीख थी कि कभी भी बहन बेटी के घर जाओ तो कभी भी खाली हाथ ना जाओ। तो हमारे भाई भी जब भी आते हैं, अगर दावत हो नहीं भी हो तो भी हमें हमारे घर कुछ न कुछ लेकर लाजमी आते हैं। अगर बाई चांस नहीं लेकर आएंगे तो वो हाथ में कुछ न कुछ पैसे रख के लाजमी जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना ये सीख हमारी अम्मी की दी हुई है। तो अब हम बहन भाई इस पे अमल करते हैं कि अगर एक ऐसा मौका होता है कि हम चलो भाई ऐसे चलेगा, और एक ईद त्योहार का होता है या दावत वगैरह का होता है तो हम लोग कभी भी वो खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो ये हमारे घर का एक रूल है, चाहे हमारा यहाँ रोज़ का आना जाना हो, पर जो एक मेन पॉइंट होता है जैसे कि दावत है या ईद है या बकरा ईद है तो वहाँ पे हम कभी भी खाली हाथ नहीं जाएंगे। और यहाँ खाना भी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो गया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ने बीफ बिरयानी बनवाई थी और चिकन कढ़ाई बनवाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह तो बहुत ही मज़े की थी। और हमेशा माशाल्लाह इसके घर के खाने में ये होता है कि बहुत ही जायका होता है, बहुत ही लजीज होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हम इस बारे में बात करें कि भाई नहीं आज का खाना अच्छा नहीं था, आज मज़ा नहीं था, आज ये थी, आज वो था। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। माशाल्लाह 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 अल्लाह पाक मेरे भाइयों के रिस्क में, रोज़ी में, दस्तरखान में हमेशा बरकत दे, हमेशा उसको वसी रखे, हमेशा मेरे भाइयों को देने वाला बनाए अल्लाह पाक। और उनके दस्तरखानों में, उनके रिस्क में, रोज़ी में हमेशा बरकत दे अल्लाह पाक। क्योंकि कभी कोई बहन नहीं होती जो कि अपने भाइयों की रोज़ी से या रिस्क से या फिर उनकी खुशी से जले या फिर उनको मतलब कि हसद भरी निगाहों से देखे। क्योंकि बहनों को हमेशा भाइयों पे मान होता है और उनके घर का जो भी असूल होता है, उनके घर में जो भी रिस्क की रेलम पहल होती है तो बहनें हमेशा खुश होती हैं और दुआएं करती हैं कि अल्लाह पाक इनको इनके नसीबों का और दे, इनके बीवी बच्चों के नसीबों का और दे। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे भाइयों को इनके बीवी बच्चों के नसीब का हर दुनिया की हर नेमत नवाजे, कि जहाँ इनकी बीवी और बच्चों के मुंह से कभी ये ना निकले कि हमारी ये ख्वाहिश है, ये अरमान पूरा नहीं हुए। अल्लाह पाक बच्चों के नसीब का इतना दे कि मेरे भाई भाभी अपने बच्चों के हर ख्वाहिश, हर अरमान, हर खुशी पूरी कर सके और अपने बच्चों की खुशी देखें और उनको हमेशा बरकरार रखें अल्लाह पाक। और बच्चों को भी हिदायत दे के वो अपने माँ बाप की फीलिंग को समझे। और यहाँ पे हमारी बट रही थी ईदी, तो आप लोग ईदी इंजॉय कीजिए। और मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे की बात कि भाई मुझे पैसे कौन देता है और क्यों देता है। तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी एक वीडियो पे, यानी कि एक नहीं 2-3 वीडियो पे ऐसे कमेंट्स आए थे कि भाई मुझे कि मैं इन लोगों की वीडियो बनाती हूँ और इन लोगों पे बात करती हूँ या फिर इनको डिफेंस करती हूँ या फिर इनके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, कुछ भी है तो मुझे इनके पैसे मिलते हैं। और मुझे कौन पैसे देता है इनकी वीडियो बनाने के, इनके ख़िलाफ़ बात करने के? तो गाइस ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि भाई ये यहाँ पे जो भी मैं बात करती हूँ वो उनकी वीडियो पे जो टॉपिक होता है उस पर बात करती हूँ, और उनके कमेंट्स बॉक्स में जो भी कमेंट्स होते हैं वो बात करती हूँ, या फिर मैं वो बात करती हूँ जो सिर्फ रिएक्शंस वाले इनके ख़िलाफ़ बात करते हैं या रिएक्शंस वालों के बारे में कोई बात होती है तो मैं उस पर बात करती हूँ। मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं करती हूँ। तो गाइज़ मेरा इनसे कोई ऐसा वो नहीं है। मैं एज आ एक रिएक्शंस, एज आ एक व्लॉगिंग के तहत अपनी बात करती हूँ और मैं आप लोगों के साथ अपना व्लॉग भी शेयर करती हूँ। और उसके साथ साथ जो भी मतलब के रिएक्शंस पे बात होती है तो वो सारी रिएक्शंस पे बात करती हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। और यहाँ ईदी भी डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। अब मेरी बहनें जो इस बारे में बात करती है कि मुझे इनकी वीडियो बनाने के पैसे मिलते हैं या फिर ये मिलते हैं या फिर वो मिलते हैं,
तो गाइज़ अब उनकी शायद गलतफ़हमी दूर हो गई होगी और यहाँ ईदी भी डॉलर्स में बढ़ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि लिफ़ाफ़े जो भी हैं वो डॉलर्स वाले हैं, तो ईदी भी डॉलर्स में बढ़ रही है और हम सब देखें किस तरीके से बैठे हुए हैं। तो ये एक अलग ही मज़ा होता है, एक अलग ही एन्जॉयमेंट होती है। कहने को तो ईदी वैसे भी मिल जाती है, अगर हम ना भी जाएँ तो घर बैठे हमें ईदी मिल जाएगी। तो फ़िलहाल जो जाके और इस तरीके से माँग के जो ईदी का मज़ा होता है वो एक अलग ही मज़ा होता है। तो अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ सलामत रखे। तो आप लोगों को मेरी बात कौन सी सही लगी, कौन सी गलत लगी, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा। और आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है तो प्लीज़ वो भी बताइएगा। और यहाँ हमारा केक भी कट रहा था, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जब भी हमारे घर में चाहे कोई भी केक लेकर आए तो वो केक हमारे घर के बच्चे ही काटते हैं। तो अब हमारे घर का नया मेहमान जो कि मोहम्मद यूसुफ है, तो वो काट रहा था, और जबकि ये सोया हुआ था, इसको सोते हुए उठाया है और इसीलिए ये रो रहा था। तो सोते-सोते इसको उठाया था कि केक काटने के लिए, क्योंकि अब ये नया मेहमान है, वरना हमेशा नूर, इस्माइल और ये हम्माद ये ही केक काटते हैं। पर अब के जो कि यूसुफ नया मेहमान था, तो खैर से ये केक काट रहा था और ये इसको भी मैंने आप लोगों से मिलवा दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं इसको नहीं मिलवा रही थी आप लोगों से, तो फ़िलहाल मैंने इसको भी मिलवाया है आप लोगों से। और माशाल्लाह जब ये सोता हुआ उठता है तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बच्चा बन के उठता है, क्योंकि माशाल्लाह हँसता हुआ उठता है। तो फ़िलहाल अभी इसको नींद में से उठाया था, तो इसलिए ये रो रहा था। तो गाइज़ आज की सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, सारी बात आप लोगों को बताई हैं। अब मैं उन लोगों से कहूँगी कि भाई अगर आप लोगों को भी लगता है कि मुझे इनकी वीडियो बनाने से कुछ पैसे मिलते हैं या कुछ मिलते हैं, तो भाई गाइज़ मैं आप लोगों से कहूँगी कि भाई आप लोग भी जाएँ, इनसे राब्ता करें। क्या पता ये लोग आप लोगों की बात सुन लें, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर दें, तो आप लोग जाके इनसे बात कर सकते हैं। बाकी मैंने अपनी तरफ से जो भी बात थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को बताया है, और आप लोगों के साथ जो भी सारा पॉइंट था वो बताया मैंने। अब आप लोग जानते हैं इस बात पे कि क्या है क्या नहीं। और बाकी रही ज़ीनत की झूठ की बात, तो ज़ीनत का झूठ जो था वो यही था कि भाई ज़ीनत अभी लास्ट टाइम जो कि व्लॉगिंग उसने स्टार्ट की है, जो कि वो यूट्यूब से हट गई थी, तो उसने कहा था मैं एक नया बिज़नेस कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। तो लोगों ने ज़ीनत को इतना टाइम दिया कि वो अब भी बताए कि वो क्या ऑनलाइन अर्निंग कर रही है, क्या बिज़नेस कर रही है, क्या कारोबार कर रही है। तो अब तक लोग इंतज़ार में थे, पर अब लोग ज़ीनत से पूछ रहे हैं कि भाई वो क्या काम था, क्या नहीं था।